नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। एक नया वायरस इस समय आया हुआ है। इस वायरस का नाम है ट्रोजन सोवा। क्या है ये वायरस और कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आज हम इस पर आपसे बातचीत करेंगे। हमारे बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण जी। वरुण जी, पहले हम ये जानना चाहेंगे, ट्रोजन जो नाम है, जो सोवा, ट्रोजन सोवा वायरस का नाम है, ये नाम आखिर आया कहाँ से और कैसे ये नाम इसको दिया गया? इसकी कोई कहानी है क्या इसके पीछे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो ट्रोजन शब्द है ये आया ट्रॉय से, यानी यूनान से। पुराने ज़माने में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, आपने पढ़ी होगी, इस पे बहुत प्रसिद्ध पिक्चर भी बनी है ट्रॉय के नाम से। तो जब स्पार्टा और ट्रॉय के बीच में एक जंग हुई और उस जंग को चलते चलते 10 साल हो गए और उस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि स्पार्टा के जो फौजी थे वो भेद नहीं पा रहे थे ट्रॉय की दीवारों को। तब उन्होंने ये किया कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया और उस घोड़े में बैठ गए स्पार्टा के सैनिक, और उन्होंने ये दिखाया, एक छल किया कि हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और आपके लिए भेंट छोड़ के जा रहे हैं एक घोड़ा। और जो ट्रॉय के सैनिक थे उन्होंने इस घोड़े को भेंट समझा, वो इसे अपने नगर की दीवारों के भीतर ले आए, लेकिन इसके भीतर छुपे हुए थे स्पार्टा के सैनिक। रात के अंधेरे में ये सैनिक बाहर निकले। इन सैनिकों ने, जो सैनिक वापस जाने का दिखावा कर रहे थे, उनके लिए भी गेट खोल दिए। सारे स्पार्टा के सैनिक भीतर घुस आए और फिर ट्रॉय का बहुत बुरा हाल हुआ। ट्रोजन ट्रॉय के सैनिकों के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, जो वहाँ के नागरिक थे उनके लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है। तो वहाँ बहुत बुरा कत्लेआम हुआ और आखिरकार ट्रॉय की हार हो गई। स्पार्टा ने छल से ही सही लेकिन ट्रॉय पे कब्जा कर लिया। वो बहुत आसानी से, चूंकि घोड़े को भीतर ले आए थे और उन्हें बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इस घोड़े के पेट के भीतर क्या छुपा हुआ है, कौन इसके भीतर है। वहीं जब मोबाइल में ये वायरस आता है तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप अपने मोबाइल में किसको भीतर ले रहे हैं। आपको ये अंदाज़ा तब होता है जब आपका नुकसान हो जाता है, बिल्कुल ट्रॉय के सिपाहियों की तरह, वहाँ के राजा की तरह। तो ये इसकी पूरी कहानी है। मतलब जो कहानी आपने सुनी है वो ट्रोजन सोवा, वही वायरस, मतलब अब जो घोड़े की तरह जो वायरस है सोवा नाम का, ये ट्रोजन बन के हमारे बीच अब ये आया है और ये आपको लालच देगा। इसको आप अपने मोबाइल में, उस लालच के जरिए आप इसे अंदर मोबाइल में ले लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। जैसे ट्रॉय बर्बाद हुआ, वैसे आपका फाइनेंशियल डिटेल आपकी चोरी हो सकती है। आपका सारा जो गोपनीय डाटा है वो आपके ये रैंसमवेयर में जा सकता है। मतलब ये वायरस, आखिर ये वायरस काम कैसे करता है, ये थोड़ा बताइए। बिल्कुल। देखिए, हमारा जो फ़ोन होता है, फ़ोन में हम कई महत्वपूर्ण जानकारियां सेव रखते हैं। अगर आपका एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है तो आपके फ़ोन में यकीनन एक या दो बैंकिंग एप्लीकेशन भी होंगे। मान लीजिए 2 अलग अलग बैंक के आपके पास में एप्लीकेशन हैं, आपने उनका यूज़र नेम पासवर्ड डाल के रखा हुआ है। अगर ये वायरस आपके फ़ोन में पहुंच जाता है तो ये आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स को चोरी करता है, आपके ईमेल पासवर्ड को हैक करता है, उसके बाद उसमें जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उसमें पहुंच जाता है, आपके बैंक खातों में सेंध लगा देता है। यानी आपके पैसे को ये वायरस खा जाता है, नुकसान पहुंचा देता है। और इस वायरस से निपटने का कहीं कोई रास्ता नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है अभिषेक। सबसे बड़ी बात, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार ये फ़ोन के अंदर आपके आ गया तो इसको निकालना तकरीबन नामुमकिन है। और जो हम देखते हैं अमूमन हमारे जो बहुत बड़ी संख्या में जो हमारी आबादी है वो गांवों में बसती है, कस्बों में बसती है, छोटे शहरों में रहती है, उनके लिए ये बहुत एक्सपर्ट की सलाह ले पाना कि फ़ोन से इसको कैसे निकाला जाए वो तकरीबन नामुमकिन है। ऐसे में इसका एक ही जो इलाज है वो है, और वो क्या है? वो है इससे बच के रहें। और बच के कैसे रहेंगे वो भी हम अब आपको इसके आगे बताएंगे। मतलब ये जो सोवा ट्रोजन वायरस है, इसने अभी जो खबर आ रही है, जो एक्सपर्ट, जो सरकार ने हमें बताया है उसके मुताबिक, इसने 200 बैंकिंग ऐप को अपना कैरियर बनाया हुआ है। मतलब इसने ये काम कैसे करता है कि ये जो आपके 200 ऐप हैं जो हम नॉर्मली सभी लोग यूज़ करते हैं, इसमें बैंकिंग ऐप हैं, फाइनेंशियल ऐप हैं, पेमेंट ऐप हैं, ये एक उनका कॉपी मार्क बना लेता है ना, इसको कॉपी बना कर बिल्कुल। लेता है। अभिषेक, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मिलता जुलता
ये रूप ले लेता है। जैसे कि आपको SBI का ऐप डाउनलोड करना है, तो बहुत सारे हमारे साथी काम ये करते हैं कि वो SBI के ऑफिशियल प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड नहीं करते, वो APK फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं और उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर ये जो APK जो आते हैं ये मैसेज के थ्रू आपके पास आएंगे कि SMS आया है आपके पास एक, और वो कहेंगे आप इस पर क्लिक करिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए, आप बैंक की तरफ से आया है, इसमें आप अपना पासवर्ड डालिए। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। और वो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे SBI का ऐप हो, ICICI का ऐप हो, HDFC का ऐप हो, लेकिन ये फर्जी हो सकता है अगर आप इसको किसी भरोसेमंद स्रोत से डाउनलोड नहीं कर रहे। अगर आप iOS का इस्तेमाल करते हैं यानी एप्पल का इस्तेमाल करते हैं तो जो एप्पल स्टोर है वहाँ से आप डाउनलोड करिए ऐप को। अगर आप इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड का तो आप गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते होगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए। लेकिन अगर कोई APK फाइल आपके पास में आई है, अगर कोई ऐसा मैसेज आपके पास में आया है कि आप इस पर क्लिक करिए, सेल है, आप इस पर क्लिक करिए, फ़ोन जो है आपको सिर्फ 500 रुपये में मिल रहा है, तो ऐसे किसी भी लिंक पर आप क्लिक ना करें। कहीं भी अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर बिल्कुल ना करें। कहीं भी अगर ऐसा आपको संदेहास्पद लिंक मिलता है, कहीं भी कोई संदेहास्पद आपको APK फाइल मिलती है, उस पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो फिर आपके फ़ोन के भीतर ये जो ट्रोजन वायरस है, सोवा जिसका नाम है, ये आपके फ़ोन के भीतर घुस सकता है। ये रूप रंग ले लेगा, आपको बिल्कुल लगेगा अरे यार ये तो एकदम बिल्कुल असली लग रहा है, और लेकिन ये होगा नकली। ये आपकी पूरी डिटेल उड़ाएगा, वहाँ से आपके पैसों को खा जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। मतलब ये है कि आप जब भी आपको किसी ऐप को डाउनलोड करना है, आप ऑफिशियली गूगल ऐप स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर, सिर्फ इस यहीं से आपको ऐप डाउनलोड करना है। इसके अलावा कोई SMS या कोई मेल के थ्रू कोई लिंक आई है उस पर कतई आपको क्लिक नहीं करना है। इसका जो सोवा ट्रोजन वायरस से बचने का बस और बस यही एक तरीका है, क्योंकि अगर एक बार ये सोवा ट्रोजन वायरस मोबाइल में आ गया तो इसे डिलीट करना नामुमकिन है। अब ये काम कैसे करता है, ये ट्रोजन वायरस काम कैसे करता है, ये भी हम आपको बताते हैं। वरुण जी थोड़ा बताइए, एक बार अगर ये मोबाइल में आ गया तो फिर ये काम कैसे करता है? देखिए, जो हमारी एक्सपर्ट के साथ बातचीत हुई है, जो हमें जानकारियाँ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मिली हैं, ये आपकी कुकीज़ को कलेक्ट करता है। पहली बात, आपके जो मालवेयर की स्ट्रोक्स हैं उनको कलेक्ट करता है, कुकीज़ को चोरी करता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इंटरसेप्ट करता है। इसके अलावा आपके फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले सकता है, वेबकैम के साथ रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। यानी अगर आपके फ़ोन में ये वायरस आ गया तो ये क्या कुछ नहीं कर सकता। अमूमन हम अपने फ़ोन को अपने साथ रखते हैं, जहाँ जाते हैं अपने घर के भीतर ले जाते हैं, बेडरूम के भीतर ले जाते हैं। अगर वहाँ पर वेबकैम के ज़रिए अगर वो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो कितनी ख़तरनाक हो सकती है। आपके फ़ोन से अगर वो स्क्रीनशॉट ले रहा है जो फाइनेंशियल डिटेल्स के हैं, वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। PF का पैसा है, किसी और सोर्स का पैसा है, शेयर बाज़ार में अगर आप पैसा लगाते हैं तो कितनी तरीके का आपको नुकसान हो सकता है। और ख़ास तौर पर देखिए, ये जो इसके अंदर में बात लिखी है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इंटरसेप्ट करना, यानी कि अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि ये किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके फ़ोन के लिए, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स के लिए, आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी के लिए। तो बहुत ख़तरनाक वायरस है। अगर एक बार ये फ़ोन के भीतर आ जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान आपको दे सकता है, इसलिए सावधान रहें। तमाम बैंक इसको लेकर अपने ग्राहकों को नोटिस भेज रहे हैं। उन्होंने इसका बोला भी है, IDBI, HDFC, फेडरल बैंक, तमाम सरकारी बैंक भी अपने अपने कस्टमर्स को इस बात के लिए मैसेज भेजकर आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि कोई भी अविश्वसनीय या कोई भी ऐसा लालच देने वाला लिंक या मेल पर क्लिक ना करें, इससे बचकर रहें। और सोवा ट्रोजन से जुड़ी हुई लगातार सरकार की तरफ से भी, तमाम एजेंसियों की तरफ से भी रोज़ अपडेट्स आ रहे हैं। इसमें भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है, वो भी वित्तीय धोखाधड़ी। एक और बात मैं जो कहना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन में कोई अच्छी क्वालिटी का एंटीवायरस ज़रूर रखें, ताकि अगर कोई वायरस आपके फ़ोन में डिटेक्ट होता है और अगर ये एंटीवायरस उसे पकड़ पाते हैं, एंटीवायरस मैं कहूँगा ट्रस्टेड हो, चाहे वो कैस्पर स्काई टाइप का हो, चाहे वो AVG हो, कोई अच्छा एंटीवायरस हो
जो इस तरीके के वायरस को पकड़ सकता हो, उसे हालांकि पूरी तरह रिमूव करेगा या नहीं करेगा इस तरीके की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपके फ़ोन का बचाव हो सकता है एंटीवायरस रखने से। एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि उन्होंने कहा है कि एंटीवायरस तो होना ही चाहिए मोबाइल में, और आपको भी मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन पे जो समय समय पर पैच, सिक्योरिटी पैच आते रहते हैं, उसके साथ अपने एंड्रॉयड फ़ोन को हर एक नियमित अंतराल पर, एक इंटरवल पर उसे अपडेट करते रहना चाहिए। ये कुछ बेसिक हाइजीन है मोबाइल को सुरक्षित रखने के, वायरस से बचने के। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें मनी 9 के साथ। धन्यवाद।